हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। डिस्कस करते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं। भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं। वर्ष 2022 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत की यह 70वीं वर्षगांठ है। और फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के भेड़ उत्पादों के किसानों के पारिश्रमिक, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन और मूल्यवर्धन में सुधार करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा PSLV C-52। फ्रेंड्स, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रह को रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। और डिस्कस करते हैं EOS-04 के बारे में। यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे हर तरह के मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इन तस्वीरों का इस्तेमाल खेती, वन विज्ञान, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, जमीन की नमी और जल विज्ञान जैसे क्षेत्र में होगा। यह 10 साल तक काम करता रहेगा। और फ्रेंड्स, अन्य 2 उपग्रहों के नाम जिनको EOS-04 के साथ लॉन्च किया गया है वो हैं INS-2TD और इंस्पायर सैटेलाइट 1 है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वें। फ्रेंड्स, वृत्त चित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों के लिए वर्ष 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 17वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1990 से महाराष्ट्र सरकार के समर्थन से फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री को स्वर्ण शंख और 10 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18 फरवरी तक। फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच किया जाएगा। इस आयोजन में बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें। इस बार इसका थीम गो डिजिटल गो सिक्योर रखा गया है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौभाग्य योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत भारत के राजस्थान राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों में विद्युतीकरण किया गया है। और टॉप 3 राज्यों की सूची, जो कि पहले नंबर पे राजस्थान है और सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहे हैं और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहे हैं। सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को दिया गया है, जबकि राज्यों ने अपने कोष से 10% धन खर्च किया और शेष 30% राशि बैंकों ने
बतौर ऋण के रूप में प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। फ्रेंड्स, इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इजराइल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मिस स्टार लाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया था और इसे इजराइल रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। और फ्रेंड्स, यूएवी का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाएगा। और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं और इजराइल का संसद का नाम नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जोर्डन नदी है और इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है माउंट हेरमॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 का कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 फरवरी। फ्रेंड्स, 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दुनिया भर में मिर्गी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी के दूसरे सोमवार को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा मनाई गई एक संयुक्त पहल है और इस बार इसका थीम 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी रखा गया है। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है, यह योजना राज्य, क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। विनीत जोशी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड्स, ये विनीत जोशी जो हैं मनोज आहूजा का स्थान लेंगे। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका स्थापना 2 जुलाई 1929 में ही हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीगन पीटरसन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन को भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। महिला वर्ग में यह पुरस्कार इंग्लैंड की हीथर नाइट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 का कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 का मनाया गया है। बच्चों में इस घातक के खतरे और प्रभाव को उजागर करने के लिए हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 20 साल से कम उम्र के 4 लाख से ज़्यादा बच्चों और किशोरों में कैंसर का पता चलता है। और फ्रेंड्स, इस वर्ष का थीम है बेहतर जीवन रक्षा। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी राजधानी दिल्ली में स्थापित की जाएगी। यह अकादमी भारत में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और इस देश में कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस की जाएगी। इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
अपेडा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36वां। 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और फ्रेंड्स, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का स्थापना 13 फरवरी 1986 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम अंगुमुथु। और फ्रेंड्स, अपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में होता है कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।